अनीता गुप्ता जी, जो माँ शक्ति की प्रेसिडेंट हैं और समाज सेवी हैं। सरकार के साथ मिलकर भी इन्होंने बहुत काम किया है। इनके पास ये लिफलेट है और किताब भी उलट पुलट कर देख रही हैं, जो आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस का ये पहला भाग है, अमृतकाल का सकारात्मक भारत। और राजीव गुप्ता जी भी समाज सेवी हैं और दोनों लोगों से हम लोग पॉजिटिव मीडिया डायलॉग करेंगे। वसुधैव कुटुंबकम यूनाइटेड बाय ट्रेड थीम के साथ ये मेला लगाया गया है, तो इस पर आपका क्या कहना है? वसुधैव कुटुंबकम यूनाइटेड बाय ट्रेड, ये पहली बार, यानी जो ट्रेड है उसमें भी वसुधैव कुटुंबकम की जरूरत है। ये इस नजरिया पे क्या कहना है? ये तो देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये जो सोच है वासुदेव कुटुंबकम, यही एक कारण है कि सारा संसार को वो चाहते हैं कि भाईचारे में, पॉजिटिविटी में सब लोग आगे बढ़ें। तो वही, और ट्रेड फेयर में क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ट्रेड फेयर होता है, सारे संसार से अलग अलग कंट्रीज के लोग आते हैं देखने भी और उनके स्टॉल्स भी होते हैं, तो पूरे वर्ल्ड का एक समागम है यहाँ पे इंडिया के लोगों के साथ। तो इसलिए उनको समझाना वासुदेव कुटुंबकम, वो एक मोदी जी की जो सोच है उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। अभी हम मेले में घूम के आए हैं तो हमें लगा है हर जगह कि विदेशी लोगों के अंदर भी ये बात आ रही है कि जो हमारे देश की जो पहल है वासुदेव कुटुंबकम, उससे वो बहुत प्रभावित हैं और उसके जो पॉजिटिव अप्रोच है वो उनको समझ आ रही है और वो बहुत खुश है। और ये वो चाहते हैं कि अपने देश में भी इसी तरीके की चीज़ों को वो चलाएं, ताकि पूरा संसार जो आज एक नेगेटिविटी और विध्वंस के रास्ते पे जा रहा है उससे उसको बचाया जा सके। सिर्फ इसी सोच से ही बच सकता है वासुदेव को, उसकी एक मेन सोच यही है। अनीता गुप्ता जी की बात पे राजीव गुप्ता जी, आपका क्या कहना है? इन्होंने जिस तरह से रिफ्लेक्ट किया कि यहाँ विश्व के लोग आकर सीख कर जा रहे हैं, यस, हम लोग भी तो सीख रहे हैं। देखिए, हमारा देश तो पहले से ही इस तरह के अप्रोच में रहा है, लेकिन न जाने क्यों हमें लगता है कि जैसे बीच में किसी की नज़र लग गई थी और हमारा देश बीच में कहीं ना कहीं खो गया था। और ये सिर्फ व्यापार नहीं, बहुत सारे विषयों पे हम लोग काफ़ी पीछे थे। और आज एक ऐसी उम्मीद हमें जगी है कि हमें लगता है कि हम वाकई में विश्व को बहुत आसानी से जोड़ पा रहे हैं, और मोदी जी का इसमें बहुत बहुत हम धन्यवाद भी करते हैं। तो पूरा ये जो है परिवार हमारा जो है हमारे देश से लेकर पूरा विश्व जुड़ के काम कर रहा है, तो ये अपने आप में मतलब अतीत का सम्मान करना चाहिए। और आप अनीता गुप्ता जी, अतीत में हमारे कितने महापुरुष हुए हैं, क्या वो नई पीढ़ी तक हम लोग पहुंचा पा रहे हैं? बिल्कुल वही कोशिश है। अब देखिए, गुरु पर्व है आज, गुरु नानक देव ने हमारे देश के लिए अपना बलिदान, अपने बच्चों का बलिदान जिस तरीके से किया, वही मतलब हम घर आज छोड़ मना के रहे चले, हैं। घर छोड़ के गए थे देश में मानवता को फैलाने के लिए, तो उसको हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं और उन सबको याद कर रहे हैं। और इस बार तो देखिए, मोदी जी ने जो 14 नवंबर का दिन था, वो बाल दिवस के, उन्हीं के जो सिखों के जो बच्चों का जो बलिदान हुआ था उसके ऊपर उन्होंने मनाया। तो सोचिए कि ये बात मोदी जी हमारे वो ला रहे हैं, पुराने जो हमारे संत महापुरुष है जो कुछ करके गए, जो एसेट्स ऑफ आवर सोसाइटी से वो आगे फैलाने की वो भी कोशिश कर, और हम लोग भी, आप जैसे लोग भी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। अनीता गुप्ता जी ने तो सिखों के प्रथम गुरु से लेकर 10वें गुरु तक की बात बता दी। सिखिज्म जो है, जिसके संस्थापक हमारे, आप बताइए कि हमारे महापुरुषों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए कितनी कोशिश करने की जरूरत है? आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू हुआ तो उसके माध्यम से बहुत सारे गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को, और हम लोगों ने एक लाइब्रेरी क्रिएट की आरजेएस पॉजिटिव मीडिया में। आप किसी भी स्वतंत्रता सेनानी का नाम लिखिएगा, अधिकतर का वहाँ पर जीवनी जो आरजेएस फैमिली ने तैयार किया है अलग अलग राज्यों के लोगों। तो नई पीढ़ी तक पहुँचाने से हम अपने जो महापुरुष हैं, क्या फर्क पड़ सकता है बच्चों के, और उनकी पर्सनालिटी में कितना डेवलपमेंट हो सकता है? देखिए, नेशन फर्स्ट जिसको कहते हैं। बिल्कुल, पहले तो जो हमने एक अवेयरनेस का जो हमने एक रास्ता चुना है, वो अपने आप में बहुत प्रबल होने की ज़रूरत है उसको। और इतने सोर्सेज हमारे पास हैं, साधन हमारे पास हैं, मीडिया, सोशल मीडिया की जो इस समय अप्रोच है, ताकत है, मैं समझता हूँ उससे हम वाकई में उसको अचीव करने की तरफ बढ़ रहे हैं।
हालांकि बहुत सारी चीज़ें अभी हमारे को करने की आवश्यकता है। जैसे अगर हम संस्कार को लेकर बात करें, संस्कृति को लेकर बात करें, तो मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि कोई भी एक आयाम हम लेकर नहीं चल सकते, हमें सब आयामों को लेकर चलना है। तो ट्रेड फेयर में भाग लेने से जो छोटे छोटे उद्यमी आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको कितना लाभ हो सकता है? नहीं, बहुत लाभ हो सकता है। और इस तरह से जैसे अब अलग अलग जगह पर एम्स बन रहे हैं, मुझे लगता है इसी तरह के केंद्र जो हैं देश में बहुत सारे बनने वाले हैं और बन रहे हैं, और इस तरह की कई सारी कोशिशें चल रही हैं। स्वास्थ्य के मामले में बताया बिल्कुल, जैसे स्वास्थ्य के मामले में चल रहा है, इस तरह से ट्रेड को लेकर अब जो क्रांति आ रही है वो सराहनीय है। सराहनीय। और अनीता गुप्ता जी का तो स्टॉल भी पिछले सालों में लगता रहा है, आपका काफ़ी लंबा ट्रेड फेयर से रिश्ता भी रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके कई सराहनीय कार्य होते हैं जिसमें आप कुछ उत्पादन वगैरह भी करते हैं, फिर उसकी सेल होती है, जैसे दीपावली के समय अगरबत्ती वगैरह सब, जो उसके बारे में बताइए। हाँ, वो हम लोगों का जो दिव्यांग्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, आर्टिजन हैं, आर्टिस्ट हैं, उन लोगों को स्किल ट्रेनिंग करके उनको जैसे अभी दिवाली पे कैंडल्स बनाए, ज्वेलरीज है, बैग्स हैं, ये सारी चीज़ें वेस्ट मटेरियल से बना के कर रहे हैं और फिर उसको वो सेल करते हैं, तो इनको सेल्फ एम्प्लॉयड मिलता है। जिस स्कीम का नाम है भीख नहीं रोजगार, यानी कि दिव्यांग्स लोगों को जो बैगर समझते हैं या जो बैगर्स हैं वो आज के बाद कभी भी बैगरिंग ना करें, बल्कि खुद हम उनको जो चीज़ें सिखा रहे हैं, बना रहे हैं, उसको आप बेच के वो अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करें। अभी एक इम्पॉर्टेंट बात आपने जैसे अभी बोला स्वतंत्रता सेनानी के लिए, आपकी जो बुक है, आपकी जो लाइब्रेरी है, उसमें मैं एक और स्वतंत्रता सेनानी को बताना चाहूँगी, खोज के अभी आपको बता रही हूँ। देखिए, उनका प्रूफ ये है कि जो महात्मा गांधी जी के वो मैनेजर थे, श्री सेवाराम गुप्त जी, और वो कई बारी जेल गए महात्मा गांधी जी के, क्योंकि बिरला मिल में थे, तो जितना भी अरेंजमेंट होता था, कांग्रेस अधिवेशन जितने भी होते थे, वो सारे के सारे उन्होंने ही अरेंज करते थे। तो हर किसी पॉलिटिशियन, बड़े बड़े प्रधानमंत्री और इन सबसे उनका रेगुलर टच उन्हीं के साथ रहते थे। जब वो मरे तो उन्होंने क्योंकि वो बहुत प्रिय थे, मैनेजर थे, तो महात्मा गांधी जी ने अपनी चक्की, अपना पलंग और अपनी अलमारी, 3 चीज़ें उनको दी थी, जिसमें उनकी पलंग की खास बात है कि पलंग उनका तिरछा था, 1 फुट नीचे था और बैक उसका 1.5 फुट था, तिरछा पलंग वो यूज़ करते थे। और चक्की आज भी उनके फैमिली में है, तो वो नहीं, वो अलीगढ़ में है उनके परिवार वालों के पास, और वो आपके थ्रू, आपके मीडिया के थ्रू वो देश को समर्पित करना चाहते हैं, मोदी जी को देना चाहते हैं कि वो देश की धरोहर है, क्योंकि बड़े मुश्किल से 3 पीढ़ियों ने हमने उनको संभाला है, और हम चाहेंगे कि वो देश की धरोहर आपके थ्रू वापस पहुंच जाए और म्यूजियम में चली जाए। और स्वतंत्रता सेनानी के उनके जितने भी प्रूफ्स हैं, गवर्नमेंट उसको, बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं, आप देखेंगे उनके, वो मैं आपको भेजूंगी, तो उनको भी वो सम्मान मिलना चाहिए जो स्वतंत्रता सेनानियों को आज़ादी के अमृत महोत्सव पे लोगों को मिला है। एक बार हमारे पॉजिटिव मीडिया के दर्शकों को स्वतंत्रता सेनानी का नाम बता दीजिए जो गांधी से। जी, उनका नाम है श्री सेवाराम गुप्त, जो कि अलीगढ़ के रहने वाले थे और बिरला मीन के महात्मा गांधी जी के मैनेजर रहे थे लास्ट मोमेंट। और जब गांधी जी की डेथ हुई थी तो उनकी अस्थियों पे जब फूल चुगे गए थे, तो उनके बेटे के साथ श्री सेवाराम गुप्त स्वतंत्रता सेनानी वही थे, और उनके फोटोग्राफ बहुत सारे वो आज भी परिवार वालों के पास है। वंशज में कौन है जो उनके बेटे हैं डॉक्टर भूदेव गुप्ता, वो भूदेव गुप्ता जी के पास आज वो चक्की रखी हुई है, और उन्होंने अपील की है कि वो देना चाहते हैं, और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के थ्रू, कि वो देश को उनकी धरोहर वापस। तो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, चूंकि अमृतकाल का सकारात्मक भारत जो है वो पुस्तक भी आ रही है, तो पुस्तकों के माध्यम से भी हम लोग इस बात को जानकारी देंगे, और ये यूट्यूब पे, तो आप आरजेएस पॉजिटिव मीडिया यूट्यूब पर ये इस जानकारी को हम लोग फैलाने की कोशिश करेंगे। तो अंत में क्या संदेश होगा एक ट्रेड फेयर विजिटर के रूप में इस मेले के समापन पर? कैसा लग रहा है, क्योंकि अब मेला ये अगले साल फिर शुरू होगा, तब तक एक गैप रहेगा, जिसको मेले से जुड़ाव होता है वो मिस करते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे अनीता गुप्ता? उस पे यही कहना चाहूँगी, जो छूट गया कोई बात नहीं, अगली बार आप आएंगे तो पहले से भी आपको, और क्योंकि अभी भी नया बन गया है, और ज़्यादा उत्पाद के साथ और ज़्यादा अच्छे कंट्रीज के तैयारी के साथ आप आइए। और ITPO भी लोगों को मौका देता है, आपके प्रोडक्ट्स आप लाइए और गवर्नमेंट आपको, ITPO आपकी मदद करेगा। अंत में आपका क्या संदेश होगा राजीव गुप्ता? सर, जब स्टूडेंट्स हमारे एग्ज़ाम देते हैं, साल में एक बार एग्ज़ाम देते हैं, पूरे साल तैयारी करते हैं, और बाद में उनका एक एग्ज़ाम होता है, ठीक इसी प्रकार से जितने भी उद्यमी हैं, हमारे ट्रेडर्स हैं, वो सारे पूरा साल एक तैयारी करते हैं, और ये उनका एक इम्तिहान है
जिसमें वो बहुत खरे उतरे हैं और मैं समझता हूँ पहले से अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो इस तरह से पॉजिटिव मीडिया डायलॉग में अनीता गुप्ता जी और राजीव गुप्ता जी का संबोधन हुआ और हमें लगता है कि प्रेरणा देने की बहुत ज़रूरत है। हम निराशावादी ना हो, आशावादी रहें। इसी दुनिया में आए हैं तो कुछ करके जाएं और उसी का बीड़ा पॉजिटिव मीडिया ने उठाया है। अनीता गुप्ता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव गुप्ता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस वीडियो को यहाँ विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।